लोग सीसीपी के ही होते हैं, इसलिए असली ताकत सीसीपी के हाथ में ही रहती है। ये एक ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी सिस्टम है, जिसका मतलब है कि सरकार बहुत बड़ा कंट्रोल रखती है और लोगों की आजादी सीमित होती है। इस सिस्टम में लोगों को आजादी से नेता चुनने की परमिशन नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने पर सजा मिलती है और नागरिकों के अधिकार भी कम है। धार्मिक संस्थाओं को सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और आजादी से की जाने वाली धार्मिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। लोकल लेवल पर कुछ चुनाव होते हैं, लेकिन वहां भी सीसीपी ही तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। चीन में राज्य नहीं होते, बल्कि इसके अपने 31 प्रांत स्तर के प्रशासनिक विभाग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। ये सभी डिविजन सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। चीन की शासन प्रणाली बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि प्रांतों की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: प्रांत, नगर पालिकाएं, स्वायत्त क्षेत्र और विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। चीन में प्रांतों की संख्या 22 है। वैसे चीन ताइवान को भी अपना 23वां प्रांत मानता है, भले ही वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में नहीं है। नगर पालिकाओं में चीन के 4 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर बीजिंग, तियानजिन, शंघाई और चोंकिंग और उनके आसपास के इलाके शामिल हैं। ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और देश के मुख्य आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। स्वायत्त क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां जातीय अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी रहती है। इन क्षेत्रों को अपने स्थानीय मामलों में कुछ हद तक आजादी दी गई है। चीन में ऐसे 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं: गुआंगशी, इनर मंगोलिया, निंगशिया, तिब्बत और शिनजियांग। तो ये जानना भी जरूरी है कि तिब्बत और शिनजियांग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मानव अधिकारों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना भी होती रही है और चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में हांगकांग और मकाऊ शामिल है। इन्हें 1 सेंचुरी 2 सिस्टम सिद्धांत के तहत आजादी मिली हुई है और इनके अपने कानून, करेंसी और सरकारें भी हैं। हालांकि इनकी विदेश नीति और रक्षा का जिम्मा चीन की केंद्र सरकार का होता है। इसी तरह चीनी सरकार की जिम्मेदारी अपनी प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखने की भी होती है, जिसके लिए चीन में कई नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जिनमें जाइंट पैंडा नेशनल पार्क, वुइशान नेशनल पार्क, सांजियांग युआन नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट चाइना टाइगर एंड लेपर्ड नेशनल पार्क प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, चीन दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स देशों में से एक है, जहां पौधों और जानवरों की लाखों प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं। ये देश 12 मेगा बायोडाइवर्स देशों में शामिल है, जिसका मतलब है कि यहाँ प्रजातियों की संख्या और विविधता बहुत ज्यादा है। चीन में पहाड़, रेगिस्तान, घास के मैदान और जंगल जैसे कई तरह के हैबिटेट्स हैं और ये 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों में बांस, कमल, चाइना, फिर डॉन रेडवुड और चाय के पौधे शामिल हैं। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष गिंकगो है, जिसे एक जीवित जीवाश्म माना जाता है, और राष्ट्रीय फूल प्लम ब्लॉसम है। चीन के बांस के जंगलों में पाया जाने वाला जाइंट पैंडा चीन का राष्ट्रीय पशु है। इसके अलावा यहाँ पर रेड पैंडा, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बेयर, तिब्बती एंटीलोप और साइबेरियन टाइगर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। चीन के राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन के अलावा यहाँ गोल्डन फिजेंट और चीनी बैम्बू पार्ट्रीज जैसे पक्षी भी रहते हैं। रेप्टाइल्स में चाइनीज एलिगेटर, चाइनीज जाइंट सैलामेंडर, बांस पिट वाइपर और कई तरह के कछुए और सांप भी पाए जाते हैं। ये विशाल जैव विविधता चीन को न केवल प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाती है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाती है। इसकी जैव विविधता की ही तरह यहाँ के फेस्टिवल्स भी खास और विविधता से भरे हुए हैं। ये त्योहार इस देश की संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा है, जिनमें से ज्यादातर चीनी चंद्र कैलेंडर यानी लूनार कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। इन मौकों पर परिवार एक साथ आते हैं, पारंपरिक भोजन खाते हैं और लाल लिफाफे देने जैसी खास प्रथाओं का पालन करते हैं। ऐसा ही फेस्टिवल है स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसे चाइनीज न्यू ईयर भी कहते हैं। ये चीन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक परिवार इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे को शानदार दावतें और उपहार देते हैं। इस दौरान घरों को सजाया जाता है और लोग ड्रैगन डांस और आतिशबाजी का मजा लेते हैं। यहाँ पर यह भी जान लेना बेहतर होगा कि चीन और ड्रैगन का संबंध बहुत ही गहरा है।
क्योंकि ड्रैगन चीनी संस्कृति, इतिहास और पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसे शुभता, शक्ति, बुद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन चीन में ड्रैगन को सम्राट का प्रतीक माना जाता था और चीनी लोग खुद को ड्रैगन के वंशज कहते हैं। इसलिए ड्रैगन डांस का भी इनके लिए विशेष महत्व है। स्प्रिंग फेस्टिवल के ठीक बाद लेंटन फेस्टिवल आता है, जो न्यू ईयर फेस्टिवल के अंत का प्रतीक है। इसमें रंग बिरंगी लालटेनें जलाई जाती हैं। इस समय रात का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही खास त्योहार है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, जिसमें लोग ड्रैगन बोट रेस का आनंद लेते हैं और खास जोगजी नामक चावल के पकवान खाते हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल, जिसे मून केक फेस्टिवल भी कहा जाता है, वो परिवार के साथ एकजुटता का प्रतीक है। इस दिन लोग रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, चांद की पूजा करते हैं, कागज की लालटेन जलाते हैं और मून केक का स्वाद लेते हैं। तो चिंगमिंग फेस्टिवल को चीनी लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि देने के खास दिन की तरह मनाते हैं। ये सभी त्योहार चीन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक भावना और उनके पारंपरिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हैं। इन रंग बिरंगे त्योहारों की ही तरह चीन का खाना भी अपने जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ चावल और गेहूं मुख्य अनाज हैं और हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद और पकाने का तरीका है। मुख्य रूप से कैंटोनीज खाना अपनी ताजी सब्जियों, हल्के स्वाद और सी फूड के लिए मशहूर है। वहीं शेजवान खाना अपने मसालेदार और चटपटे पकवानों के लिए जाना जाता है। बीजिंग का खाना अपने मशहूर पेकिंग डक के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे चीन का राष्ट्रीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये चीन का सबसे मशहूर पकवान है, जिसे इसकी क्रिस्पी स्किन के लिए जाना जाता है। इसके बाद आते हैं डिमसम, जो भाप में पके या बेक्ड छोटे छोटे व्यंजन होते हैं। इनमें अक्सर मीट, सी फूड या सब्जियों की स्टफिंग होती है। तो अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं तो कुंगपाओ चिकन शेजवान प्रांत का एक पॉपुलर फूड ऑप्शन है। इसमें डाइस्ड चिकन, मूंगफली, सब्जियां और सूखी मिर्च होती है, जो कि इसे एक तीखा और नमकीन स्वाद देती है। इसी प्रांत का एक और मशहूर पकवान है मापो टोफू, जो नरम टोफू, मीट और मसालेदार शेजवान सॉस से तैयार किया जाता है। और चीन की एक बहुत कॉमन और मोस्ट पॉपुलर नूडल डिश है चाउमीन, जिसे फ्राइड नूडल्स, मीट और सब्जियों के साथ बनाया जाता है। इनके अलावा जियाओजी या डम्पलिंग्स भी काफी फेमस डिश है, जिन्हें कई तरह की स्टफिंग के साथ तैयार किया जाता है। स्वादिष्ट खाने के साथ चीन में कई पॉपुलर ड्रिंक्स भी हैं, जिनमें चाय सबसे पहले आती है। इसकी कई किस्में हैं, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, मिल्क टी और बबल टी। वैसे चीन में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज करीब 2737 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट शेन्नोंग ने की थी। और ये घटना तब हुई थी जब गर्म पानी में कुछ चाय की पत्तियां गलती से गिर गई और उनसे एक नया अनोखा स्वाद सामने आया। अब अचानक हुई इस खोज के बाद चाय धीरे धीरे एक धार्मिक, औषधीय और सामाजिक परंपरा बन गई, जिसने चीनी संस्कृति में अपनी एक गहरी जगह बना ली। वैसे चाय के अलावा यहाँ पर राइस, वाइन और बियर भी काफी फेमस है। वैसे पॉपुलर तो चीन की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं। चीन की समृद्ध संस्कृति में कई तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस शामिल है, जिनमें से हर एक का अपना खास इतिहास और महत्व है। इनमें चीन के सबसे बड़े जातीय समूह हान चीनी का पारंपरिक पहनावा है, हानफू। इसकी पहचान ढीली ढाली आस्तीन, शरीर पर लपेटने वाली डिजाइन और कमर पर बांधने वाले बेल्ट से होती है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। इसके अलावा ची पाओ या चियोंगसम चीन की सबसे प्रसिद्ध आधुनिक पारंपरिक ड्रेस है। ये आमतौर पर एक टाइट फिटिंग वाली लंबी ड्रेस होती है, जिसमें ऊंची कॉलर और साइड में स्लिट होता है। ये मुख्य रूप से महिलाओं की ड्रेस है। इनके अलावा चीन में पुरुषों के लिए तांग सूट और झोंगशान सूट जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी हैं। ये सभी ड्रेसेस चीन की सांस्कृतिक विरासत और शैली को बखूबी दर्शाते हैं। इसी तरह चीन के पर्यटन स्थल भी इस देश के समृद्ध इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करते हैं। इसलिए अब बारी है चीन के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जानने की, जिसकी शुरुआत चाइना के दो सबसे बड़े और जीवंत शहरों शंघाई और बीजिंग से की जा सकती है। चीन का सबसे बड़ा महानगर शंघाई अपनी यूरोपीय शैली की शानदार वास्तुकला वाले ऐतिहासिक स्थल द बर्न्ड और पुडोंग की चमकदार स्काईलाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ से आप ओरिएंटल पर्ल टावर और विशाल शंघाई टावर का नजारा देख सकते हैं।
ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। आप शंघाई संग्रहालय में चीन की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं, या सिटी गॉड टेम्पल और जेड बुद्ध टेम्पल में शांति का अनुभव कर सकते हैं। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में आपको प्राचीन इतिहास और आधुनिक चमत्कारों का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दुनिया के 7 अजूबों में से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चल सकते हैं। ये दीवार केवल एक संरचना नहीं, बल्कि चीनी धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। उत्तरी आक्रमणकारियों से बचाव के लिए इसका निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी तक किया गया था। इसके सभी खंडों को मिलाकर के इसकी कुल लंबाई लगभग 21,200 किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना बनाती है। बडलिंग और मुतियन्यू जैसे इसके लोकप्रिय और अच्छी तरह से संरक्षित खंड पर्यटकों के लिए खुले हैं, जहां से आप पहाड़ों और जंगलों के विशाल दृश्यों का आनंद लेते हुए इसके ऐतिहासिक महत्वों को महसूस कर सकते हैं। बीजिंग का दिल मानी जाने वाली फॉरबिडन सिटी, जो कभी सम्राटों का निवास था, अब एक विशाल संग्रहालय है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन लकड़ी का परिसर है, जो आपको 500 से ज्यादा सालों के शाही जीवन की झलक देगा। इसके ठीक बाहर विशाल तियानमेन स्क्वायर है, जो चीन के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। टेम्पल ऑफ हेवन जैसे धार्मिक स्थल और समर पैलेस जैसे खूबसूरत शाही उद्यान आपको शांति और सुंदरता का अनुभव देंगे। लेकिन चीन सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। देश भर में बिखरे अनगिनत सांस्कृतिक और प्राकृतिक चमत्कार इसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, जिनमें शामिल है टेराकोटा आर्मी, जो शियान शहर में स्थित है। ये चीन के पहले सम्राट छिन शी हुआंग के विशाल भूमिगत मकबरे का एक अविश्वसनीय हिस्सा है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राचीन चीन की असाधारण कला, शिल्प कौशल और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत प्रमाण है। यहाँ हजारों मिट्टी के सैनिकों, घोड़ों और रथों का एक संग्रह है, जो सम्राट को अगले जीवन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। चीन के हैनान प्रांत में स्थित लोंगमेन ग्रोटोस भी बेहद खास स्थान है। ये चीनी बौद्ध गुफा है, जो मूर्ति कला का एक अविश्वसनीय खजाना है। इन गुफाओं में लगभग 1 लाख बुद्ध प्रतिमाएं और 2800 शिलालेख मौजूद हैं, जो इन्हें कला और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग कही जाने वाली जियू झाइगो घाटी सिचुआन प्रांत में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट अपने विशाल जंगलों, बर्फीले पहाड़ों, साफ नीली झीलों और शानदार झरनों के लिए प्रसिद्ध है। हांगझोउ में स्थित वेस्ट लेक भी कुछ कम नहीं है। ये लेक अपनी शांत सुंदरता, हरे भरे पेड़ों और प्राचीन मंडपों के लिए जानी जाती है। ये यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट आपको नाव की सवारी करते हुए चीनी संस्कृति की गहराई और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने का एक यादगार अनुभव देगी। इसी तरह चीन के हुनान प्रांत में स्थित झांग जियाजी नेशनल पार्क का राजसी परिदृश्य भी किसी कल्पना से कम नहीं है। ये पार्क अपनी गहरी घाटियों और सीधे खड़े ऊंचे पत्थरों के स्तंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन अद्भुत भू आकृतियों को देखकर आपको लगेगा मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बस यही रीजन है कि हॉलीवुड फिल्म अवतार के तैरते पहाड़ों के लिए इसे इंस्पिरेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ का नजारा इतना शानदार है कि यह आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। वैसे ऐसी ही एक और खास जगह है फुजियान प्रांत में स्थित फुजियान तुलौ, जो प्राचीन चीनी वास्तुकला शैली में बने गोलाकार या आयताकार मिट्टी के घरों का एक अनूठा परिसर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सामुदायिक जीवन और सुरक्षात्मक वास्तुकला के शानदार उदाहरण है, जो सदियों से यहाँ के निवासियों को सुरक्षा और आश्रय प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा फीनिक्स एशियन टाउन एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन शहर है, जो अपनी पारंपरिक इमारतों, संकरी गलियों और बहती नदी के लिए जाना जाता है। और झांगे दानक्सिया जियो पार्क के रंगीन पहाड़ प्रकृति की कला का एक शानदार उदाहरण पेश करते हैं। और इस तरह शानदार टूरिस्ट स्पॉट और 50 से भी ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इस देश के समृद्ध इतिहास, अविश्वसनीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण देते हैं। इन्हें करीब से देखने के लिए एक टूरिस्ट को चीन की यात्रा करनी होगी, जिससे पहले अगर इस देश के कुछ नियम और चीनी लोगों की कुछ खास आदतों के बारे में जान लिया जाए तो ये यात्रा ज्यादा आसान हो सकती है।
इसलिए आपको ये जरूर जानना चाहिए कि चीन में बड़ों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चीनी लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा समय पर पहुँचने की उम्मीद की जाती है। किसी के घर जाते समय गिफ्ट के रूप में घड़ी या सफेद फूल देना ठीक नहीं समझा जाता, क्योंकि ये चीजें बुरे समय और अंतिम संस्कार से जुड़ी होती है। ऐसे ही चॉपस्टिक को चावल में सीधा खड़ा करना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये भी अंतिम संस्कार के रिवाज से जुड़ा है। लोगों से मिलते समय गले मिलने के बजाय हाथ मिलाना ज्यादा पसंद किया जाता है, और किसी के घर के अंदर जाने से पहले जूते उतारना यहाँ पर आम बात है। तो इन छोटी छोटी बातों के जरिए चीन को जानने में आपको काफी मदद मिलेगी, और इसके बाद आप आसानी से स्प्रिंग सीजन में यानी अप्रैल मई के महीनों में चीन की यात्रा का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम अक्सर सुहावना होता है। भारतीय नागरिकों को चीन जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से चीन के प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी उपलब्ध होती है। इस तरह चीन की यात्रा आसानी से की जा सकती है, और वहां से लौटते समय यादगार के रूप में कई बेहतरीन चीजें आप साथ में ला सकते हैं। इनमें सिल्क प्रोडक्ट्स, चाय, पोर्सिलीन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, कैलीग्राफी, चाइनीज नोट्स, ज्वेलरी, शैडो पपेट्स और चॉपस्टिक्स शामिल हैं। ये सभी चीजें बेहतरीन उपहार भी हो सकती है, इसलिए इन्हें साथ लाना ना भूलें। और इसी के साथ चीन की यात्रा पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर आकर पूरी हुई। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं उनका नाम लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट आप हमें शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट्स में अपना प्यार देकर, साथ ही शेयर करके। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी हम मिलेंगे जल्दी ही नई डॉक्यूमेंट्री के साथ।